स्टूडेंट्स, मैं हूं सनम नवाज और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल। आज हम 9th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4 का जो टॉपिक पढ़ेंगे, बहुत ही अहम टॉपिक, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि डिफ्यूजन जो है वो क्या होती है, क्यों होती है, क्या रीजंस हैं जो डिफ्यूजन्स की होने की ज़रूरत पड़ती है इन अ लिविंग सिस्टम। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन से कि डिफ्यूजन क्या है। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन की डेफिनेशन को देखते हैं कि व्हाट इज डिफ्यूजन। ठीक है, तो डिफ्यूजन इज एक्चुअली मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। क्या है? सब्सटेंस की मूवमेंट तो है, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स जहाँ कंसंट्रेशन की जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, वहाँ से मूवमेंट होगी सब्सटेंस की टूवर्ड्स द लोअर कंसंट्रेशन। कैसे? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, और ये कौन सी मूवमेंट है? पैसिव मूवमेंट है। पैसिव मूवमेंट का मतलब ये है कि इट डजंट रिक्वायर एनी एनर्जी, या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है जो इसे इस प्रोसेस को जो है वो होने में मदद कर रही है, बल्कि ये विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स प्रोसेस होगा। अब इसमें हमने दो चीजें या तीन अल्फाजों को पढ़ा। नंबर 1 कॉन्सेंट्रेशन एंड नंबर 2 ग्रेडियंट। ठीक है, हमने कॉन्सेंट्रेशन का तो नाम लिया है कि मूवमेंट होगी मॉलिक्यूल्स की फ्रॉम द रीजन ऑफ या एरिया ऑफ द हायर कंसंट्रेशन, जहां कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। अब कंसंट्रेशन है क्या? व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन इज एक्चुअली मेजर ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को आप मेजर करें इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स। कैसे बनता है सॉल्यूशन? इस सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी। नंबर 1 सॉल्वेंट एंड नंबर 2 सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो जो क्या कर रहा होगा? डिसॉल्व कर रहा होगा, और सॉल्यूट वो जो डिसॉल्व हो रहा होगा। ठीक है, सॉल्वेंट वो चीज होगी जो डिसॉल्व करेगी, ठीक है, विच डिसॉल्व, ठीक है, और सॉल्वेंट वो होगा जो डिसॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं, एक पानी, ये एक बीकर है और इसमें पानी है। ठीक है, इसमें आपने क्या ऐड किया है? शुगर। ठीक है, तो जो शुगर है वो डिसॉल्व होगी इस वाटर में, तो दिस शुगर इज सॉल्यूट, और जो पानी है जिसने शुगर को डिसॉल्व किया, हल किया, वो क्या होगा? अ सॉल्वेंट। तो इस तरह हम कंसंट्रेशन को डिफाइन करते हैं कि ये एक किस्म की मेजरमेंट है किसकी? सब्सटेंस की एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। अब सवाल ये पैदा होता है कि डिफ्यूजन जो है वो होती क्यों है? ठीक है, उसकी क्यों जरूरत पड़े? अब देखें, फॉर एग्जांपल आप एक ट्यूब लें। ठीक है, हमने एक ट्यूब ली है और इसमें इस ट्यूब के हिस्से को ट्यूब ए एंड दिस ट्यूब पार्ट इज ट्यूब बी। ओके, हमने ए पार्ट को जो है वो इतना फिल किया है पानी से। ठीक है, और इस बी ट्यूब को पानी है इतना। ठीक है, यहां तक पानी है। अब देखें, अगर इस पार्ट को अगर हम हटा दें, इस दीवार को हटा दें, तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या करेंगे? मूव करेंगे। लेकिन मूवमेंट कहाँ से होगी? आप थोड़ा गेस करें कि मूवमेंट जो है वो हमेशा कहाँ से होगी? फ्रॉम ए टू बी। क्यों ए टू बी हुई? क्योंकि ए की जगह जो कंसंट्रेशन थी वो हाई थी। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन की वजह से पानी की मॉलिक्यूल्स जो है वो ए टू बी मूव करेंगे। ठीक है, और ये कब तक मूव करेंगे? ठीक है, अब यहाँ पानी यहाँ तक था, लेकिन इन मॉलिक्यूल्स ने तब तक मूवमेंट की जब तक पानी दोनों साइड ए और बी ट्यूब की दोनों साइड पानी जो है वो इक्वल हो गया। इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब पानी आ गया, तब तक ये मॉलिक्यूल्स मूव करते रहेंगे until and unless these will come in an equilibrium position। जब तक ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं आते, बैलेंस नहीं होते, तब तक ये मूवमेंट जारी रहेगी। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफ्यूजन। अब हम एक और मिसाल लेते हैं। फॉर एग्जांपल दो बॉडीज हैं। ठीक है, एक कोल्ड बॉडी है और एक हॉट बॉडी है। ठीक है, आपने इन दोनों को साथ में रखा है। व्हाट विल हैपन? द हीट विल ट्रांसफर। अब हीट ट्रांसफर तो होगी, लेकिन कहां से कहां तक होगी? सी,
द हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स तो मूवमेंट में नहीं है, इन्होंने जीरो डिग्री है, ठीक है, कोई हरकत नहीं है इनमें। तो हॉट बॉडी के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे टुवर्ड्स द कोल्ड वन, और ये तब तक मूवमेंट होगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2 until and unless दोनों का टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब तक इनकी आपस में मूवमेंट होती रहेगी, ठीक है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि डिफ्यूजन क्या है, और हम ये भी कहकर आए हैं कि डिफ्यूजन जो है वो मूवमेंट है एक्चुअली सब्सटेंसेस की, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब देखें, यहाँ हायर कंसंट्रेशन वाटर की थी, तो यहाँ से मॉलिक्यूल्स ने मूवमेंट की कहाँ तक, बी साइड की तरफ। अब हम आते हैं कि ये प्रोसेस होता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिफ्यूजन, ताकि सिचुएशन जो है वो इक्विलिब्रियम की आ जाए, ठीक है, इसलिए। और ये उन चीजों में होगी जहां डिफरेंसेस होगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक ट्यूब ली है, ठीक है, जिनकी दोनों साइड पानी जो है वो इक्वल है, क्या मूवमेंट होगी, नहीं होगी। तो इसका मतलब है इस मूवमेंट के होने के लिए डिफरेंसेस को होना जरूरी है, दो चीजों में डिफरेंसेस का होना बहुत ही जरूरी है, तभी चीजें मूव करेंगी फ्रॉम वन थिंग टू अनदर वन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अब ये डिफरेंसेस लाजमी नहीं है पानी में हो, कहीं भी हो सकती है डिफ्यूजन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, हम मिसाल लेते हैं डिफरेंस इन प्रेशर, आयंस का डिफरेंस हो सकता है, टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है, किसी भी चीज का डिफरेंस हो, अगर डिफरेंस होगा तो चीजें मूव करेंगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, ठीक है। अब हम मिसाल लेते हैं डेफिनेशन को फर्दर समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमने कहा कि इट इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, क्या है, सब्सटेंस की मूवमेंट है फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने एक बीकर लिया है, ठीक है, इसमें हमने पानी भरा है और इसमें क्या ऐड किया है, 1 टीस्पून ऑफ साल्ट, ठीक है, कलर्ड साल्ट हमने ऐड किया है। तो अब देखिए, साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ हाई थी, लुक एट बीकर नंबर 1, आज जो पोजीशन नंबर 1 है बीकर की, इस साल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो, ये सब्सटेंस है जो मूव कर रहा है कहां से, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, जहां उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी। अब साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है, ठीक है, ये साल्ट की मूवमेंट हुई इनसाइड द वाटर मॉलिक्यूल्स, क्या हुआ कि साल्ट हायर कंसंट्रेशन से कहां चला गया, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और यहाँ ये क्या हुआ, डिसॉल्व हो गया। तब तक डिसॉल्व हुआ until and unless overall salt जो है वो क्या हुआ, मिक्स हो गया into the water. This is a simple example of diffusion, ठीक है। यहाँ मिसाल लें कि शुगर हम ऐड करते हैं पानी में, तो शुगर की हाई कंसंट्रेशन से शुगर लो कंसंट्रेशन की तरफ गई, और ये प्रोसेस कहलाता है डिफ्यूजन। अब एग्जांपल लें कि हमारी डेली रूटीन में कौन से ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको हम कहें कि हाँ डिफ्यूजन हो रही है। फॉर एग्जांपल, आपको किसी डिलीशियस फूड की जो है वो अरोमा आती है, कोई स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस स्मेल आती है, ठीक है, अरोमा है फूड की किचन से, तो आप क्या करेंगे, ये डिफ्यूज हो रही है, ये जो अरोमा है वो डिफ्यूज हो रही है, आप उसकी तरफ मुतवज्जा हो रहे हैं, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल के परफ्यूम जो है वो स्प्रेड होता है रूम में, आपने एक पर्टिकुलर रूम में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे परफ्यूम लगाया है, ठीक है, तो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स जो थे वो क्या हुए, स्प्रेड हुए, जहां आपने लगाया था वहां जो है वो उसकी खुशबू जो है वो बहुत ज्यादा थी, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे रूम में फैल गई। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब हम अगर प्लांट में इसका एग्जाम्पल लेते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल प्लांट या एनिमल में तो क्या होता है, गैसेस की डिफ्यूजन होती है, गैसेस की क्या होती है, मूवमेंट होती है। प्लांट का अगर मिसाल लेते हैं तो प्लांट में क्या होता है, रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन, प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और अपटेक करते हैं किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, बाय द स्टोमेटा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बहाव है वो, ग्रेडियंट मींस बहाव, ठीक है, जहां ज्यादा प्रेशर होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप उतर रहे हैं,
ठीक है, किसी स्लिप से, तो आप इजीली उतर जाएंगे विदाउट अप्लाइंग एनी प्रेशर। मगर जब आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करेंगे, चढ़ेंगे कहाँ से, नीचे से ऊपर की तरफ, तो यू विल रिक्वायर एनर्जी। इसका मतलब है कि ये अलोंग द ग्रेडियंट काम हो रहा है डिफ्यूजन का। इसका मतलब है इसमें किसी किस्म की एनर्जी या कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रही, जिसका मैंने आपको मिसाल दिया कि अगर आप स्लिप से उतर रहे हैं तो यू विल इजीली स्लिप, ठीक है, आप इजीली उतर जाएंगे विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स। तो दिस टाइप ऑफ डिफ्यूजन जो है हम कहेंगे कि इस पैसिव मूवमेंट है। ये कौन से मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है, पैसिव मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने जो है वो समराइज किया कि किस तरह जो है वो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें, ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स।